निकट भविष्य में बोकारो स्टील प्लांट के विस्तारीकरण और आधुनिकीकरण के काम के साथ ही बोकारो स्टील प्लांट की ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए संयुक्त क्षेत्र में संचालित बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। ऐसा इसलिए कि जब बोकारो स्टील प्लांट को बढ़ी हुई मात्रा में बिजली की ज़रूरत हो तो उसकी ज़रूरत पूरी की जा सके। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिंदा दास ने बोकारो की उड़ान से खास बातचीत में बताया कि बोकारो स्टील प्लांट के 20,000 करोड़ निवेश के साथ प्रस्तावित विस्तारीकरण और आधुनिकीकरण को देखते हुए बीपीएससीएल भी अपनी तैयारी में जुट गई है और इसके लिए मशीनों के अनुरक्षण से लेकर उनके रख रखाव के साथ साथ नए यूनिट लाने पर भी बात आगे बढ़ रही है। ऐसा इसलिए कि स्टील प्लांट की बिजली जरूरत को हर हाल में पूरी करने में कोई कसर नहीं रह जाए। बोकारो स्टील प्लांट का एक्सपेंशन होने वाला है, लगभग 20,000 करोड़ रुपया निवेश होने जा रहा है। इसको देखते हुए चूंकि पावर का रिक्वायरमेंट भी होगा, बीपीएससीएल को भी अब तैयार होना होगा। बीपीएससीएल कितना तैयार है, किस तरह की तैयारी कर रहा है और अभी क्या स्थिति है? बीपीएससीएल सबसे पहले एक नया बॉयलर लाने जा रहा है, तो उसका भी स्टडी चल रहा है, स्टडी फेज में है। एक नया टरबाइन भी उसके साथ साथ आएगा 60 मेगावाट का, वो भी स्टडी फेज में है। इसके अलावा हमारे जो पुराने मशीन्स हैं उनमें कैपिटल रिपेयर, मैसिव कैपिटल रिपेयर एंड इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत है, तो उसको हम लोग फेज वाइज स्टार्ट कर रहे हैं। बॉयलर से स्टार्ट कर रहे हैं। बॉयलर 2 का प्रेशर पार्ट्स का रिप्लेसमेंट है, जो सुपर क्रिटिकल मतलब बॉयलर का पार्ट्स है, वो सारा चीज़ उसको नया करेंगे हम लोग। और जो टरबाइन्स हैं, जैसे टरबाइन 6, टरबाइन 7, टरबाइन 8, टरबाइन 8 में तो इस साल काम हुआ है, वो एक ब्रेकडाउन के चलते हुआ, बट हुआ है। तो टरबाइन 6-7 का मतलब फेज्ड मैनर में उसका मेजर कैपिटल रिपेयर होगा। और उधर टरबाइन 2, 3, 4, 5 जो रशियन टरबाइन है 2, 3, 4, उसका भी मेजर कैपिटल रिपेयर होगा एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। अगर इलेक्ट्रिकल पार्ट्स चेंज करने का ज़रूरत होगा वो किया जाएगा, मैकेनिकल को करना है तो वो किया जाएगा। तो इससे हम लोग का 336 मेगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी है। इसमें हमको 240 करना है, 240 मेगावाट 24 आवर्स इन अ डे, 365 डेज इन अ ईयर। क्योंकि बीएसएल तो आप जानते हैं ये स्टील प्लांट का क्रिटिकल लोड, जो सुपर क्रिटिकल लोड है, वो अपना पावर प्लांट पे रहता है, जिसको कि कभी फेल नहीं होना चाहिए। तो इसी को देखते हुए हमको सारा रिडंडेंसी सिस्टम्स को एकदम एक तरह से सुपर मतलब रिलायबल करना है, सो दैट एक फेल किया दूसरा टेक ओवर किया इन अ वेरी रिलायबल वे। उसके लिए हम लोग रेडी। बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड अभी बोकारो स्टील प्लांट के लिए कैप्टिव पावर प्लांट की भूमिका में है और कंपनी अपनी क्षमता विस्तार पर भी विचार कर रही है ताकि बोकारो स्टील प्लांट की जरूरत की 240 मेगावाट बिजली की आपूर्ति सुलभ तरीके से की जा सके। कंपनी के सीईओ की माने तो कई मशीनें नहीं लगाई जाएंगी, बिजली उत्पादन क्षमता का विस्तार किया जाएगा और इस पर लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत आएगी। प्लांट का जो एज है, एज के चलते थोड़ा रिलायबिलिटी इश्यूज है, तो इस रिलायबिलिटी इश्यूज पे हम लोग काम कर रहे हैं सो दैट हम इसको मोर रिलायबल बना सके। मेरा जो सिस्टम जो चल रहा है वो 100% के आसपास 90 to 100 के बीच में चले। एक टर्बो जनरेटर जिसको 60 मेगावाट जनरेट करना है वो 50 से 55, 56 कम से कम जनरेट करे। जो बॉयलर को 260 टन पर आवर स्टीम देना है वो 240 से 245, 250 तक स्टीम दे पाए। मतलब उस चीज़ को हमको उससे ऑप्टिमम आउटपुट लेना है इन अ रिलायबल वे, यही मेरा टारगेट। कुल मतलब ये बोकारो स्टील प्लांट का जो एक्सपेंशन होना है, हाँ, ये एक्सपेंशन को सोचते हुए ही हम बोल रहे हैं, क्योंकि पावर पहले अभी तक हम लोग का 150 मेगावाट डिमांड था, ठीक है, वो अभी 240 होने जा रहा है। तो ये जो डिमांड का चेंज है, मेरा मशीन्स को भी कैपेबल होना है, रिलायबल होना है, ट्रस्टवर्दी होना है। कितना इन्वेस्टमेंट होगा इस पर अभी? इस पे एक मशीन पे अराउंड 20 to 30 करोड़ का खर्चा मिनिमम आएगा। तो मतलब कुल कितना होगा? वो तो कैपिटल, एक्चुअली मशीन का एक चीज़ है, मशीन तो बाहर से समझना थोड़ा मुश्किल है, खुलने के बाद पता चलता है। अगर टरबाइन रोटर को हमको रिफर्बिश करना है, फिर लगाना है, तो एक तरह का कॉस्ट है। अगर इन सिटू मतलब उसी जगह जहाँ इंस्टॉल्ड है वहाँ पे मेंटेनेंस वर्क करके उसको हम हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं, एक अलग टाइप का कॉस्ट है।
नहीं, जो आपका कैपेसिटी का जो अभी बढ़ाना है, जो आप जो एक्सपेंशन है वो तो अराउंड 200 करोड़ से ऊपर ही होगा वो मतलब अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी उसका डीपीआर उसका बनेगा, फिजिबिलिटी बन रहा है, स्पेस है कि नहीं, उसके बाद किस तरह का उसमें हम लोग फ्यूल यूज़ करेंगे, गैस खाली यूज़ करेंगे कि कोल प्लस गैस यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, यही फिजिबिलिटी अभी चल रहा है। मतलब बीपीएससीएल तैयार हो रहा है बोकारो को देखते हुए। बीपीएससीएल उसी के तरफ वो तो है ही, चूंकि बीपीएससीएल तो एक ग्रिड कनेक्टेड पावर प्लांट नहीं है, बीपीएससीएल एक कैप्टिव पावर प्लांट है, दोनों में बहुत अंतर होता है। कैप्टिव मीन्स ये डिजाइन है स्टील प्लांट के क्रिटिकल लोड को मीट करने के लिए, तो स्टील प्लांट अगर एक्सपेंड कर रहे तो इसको तो करना ही है, तो करेगा। बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है और समय के साथ अपनी तैयारी में लगकर कंपनी प्रबंधन ने यह संदेश दिया है कि बेहतर प्रबंधन की शर्त यही होती है कि वह भविष्य को देखते हुए अपने वर्तमान में ही उसकी तैयारी शुरू कर दे। बोकारो स्टील प्लांट के विस्तार के साथ निश्चित तौर से बीपीएससीएल की भूमिका भी बढ़ेगी और कंपनी के सहयोग के साथ ही बोकारो स्टील प्लांट भी अपने लय में होगा। यानी बोकारो स्टील प्लांट देश की औद्योगिक और आर्थिक प्रगति में जो योगदान देगा उसमें एक बड़ी भूमिका बोकारो पावर सप्लाई कंपनी की भी होगी। उड़ान लाइव ब्यूरो की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।